दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच अगले महीने से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है, जिसके लिए फाइनल शेड्यूल को पहले ही घोषित कर दिया गया था। ऐसे में आज इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की खतरनाक फाइनल स्क्वाड का ऐलान इस वनडे सीरीज में श्रीलंका का सुपड़ा साफ करने के लिए कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और टीम इंडिया के सबसे तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर वनडे फॉर्मेट के किंग विराट कोहली समेत 5 दमदार खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी श्रीलंका की टीम को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से पिछले 1 साल से बाहर रहे लोकेश राहुल समेत 2 धुरंधर खिलाड़ियों को गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में अचानक एंट्री करवाकर भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बदलाव, जो कि लंकाई टीम को इस वनडे सीरीज में धराशायी करने का काम करेंगे। वहीं पर गौतम गंभीर ने श्रीलंका से खेले जाने वाले T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाकर जहां अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वहीं पर वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया के दिग्गज भारतीय कप्तान की वापसी करवा दी है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया इस समय वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर हाल ही में श्रीलंका ने भी वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा श्रीलंकाई टीम के वनडे स्क्वाड में ऐसे कई धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अकेले दम पर किसी भी मुकाबले के नतीजा बदल सकते हैं। तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में दोनों ही टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज का क्या होने वाला है, नया बदला हुआ शेड्यूल, वहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच इस सीरीज का पहला सुपरहिट वनडे का बड़ा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस वनडे सीरीज में श्रीलंकाई टीम को घुटनों पर लाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के बने नए कप्तान कुशल मेंडिस समेत पूरी श्रीलंका टीम अभी से बैकफुट में जा चुकी है। वही इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस दौरे पर कौन होगा भारतीय टीम का नया बदला हुआ कप्तान और उप कप्तान, जिसके चयन ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया है। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने वनडे मुकाबलों में क्या है, जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला 2 अगस्त दिन शुक्रवार को, तो वहीं दूसरा वनडे का महामुकाबला 4 अगस्त दिन रविवार को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी वनडे का सुपरहिट मुकाबला 7 अगस्त दिन बुधवार को श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका टीम का होम ग्राउंड है। तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में लंकाई टीम को जरूर एडवांटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के बने नए कप्तान और नए उपकप्तान की बात करें, तो सबको लगा था लोकेश राहुल की वापसी बतौर कप्तान वनडे फॉर्मेट में होगी, लेकिन टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा की वापसी करवाकर एक बार फिर से टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट की कमान उनके हाथों में दी है। तो वहीं पर युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को पहली बार वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन श्रीलंका को इस सीरीज में मात देने के लिए किया है, उस धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे के सामने 168 बार आ चुकी है, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 57 मुकाबलों में, तो वहीं पर 99 मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल किया है। वहीं पर पिछले साल भी जब श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर जाकर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, तो टीम इंडिया ने उसे बुरे तरीके से हराया था। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम
श्रीलंकाई टीम के ऊपर बेहद भारी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की चुनी हुई स्क्वाड की बात एक एक करके करते हैं, जिसे बीसीसीआई ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर श्रीलंका को इस वनडे सीरीज में निस्तानाबूद करने के लिए किया है। तो 15 सदस्यों के इस बेहतरीन स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 दमदार ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए उपकप्तान तगड़े ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को किया गया है शामिल, जिनका फॉर्म वनडे में पिछले कुछ समय से उतना अच्छा रहा नहीं है जिस कद के वो बल्लेबाज है, लेकिन हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब अपनी पुराने लय में लौट चुके हैं। शुभमन गिल के अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में काफी कम वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 2300 रन बनाने के साथ इस फॉर्मेट में 6 सैकड़ा और 13 पचासा जड़ा है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। वहीं इस नए स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को किया गया है शामिल। रोहित शर्मा इस समय वनडे मुकाबलों में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक है। ये हम नहीं, इनके आंकड़े बयां करते हैं, जिनके नाम वनडे मुकाबलों में 3 बड़े दोहरे शतक लगाने का महा रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं पर रोहित शर्मा के बल्ले से वनडे मुकाबलों में 31 शतक और 55 पचासा भी निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस नए स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस नए स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार आईपीएल में बल्ले से धूम मचाने वाले रियान पराग को किया गया है शामिल। हाल ही में इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था। ऐसे में अगर रियान पराग को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो यह उनको वनडे में डेब्यू होगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के ही नहीं, विश्व क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के रन मशीन विराट कोहली को किया गया है शामिल। कोहली मिडिल ऑर्डर के वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तगड़े बल्लेबाजों में से एक है, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हम नहीं, विराट कोहली की वनडे मुकाबलों में खेली गई कई शानदार पारियां रही हैं। वहीं पर विराट कोहली ने वनडे के फॉर्मेट में 50 शतक और 72 पचासा जड़ते हुए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को किया गया है शामिल। श्रेयस अय्यर लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनते ही उनकी किस्मत भी खुली और दोबारा से उनकी वापसी टीम में हुई है। श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 सालों में वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिस वजह से इनकी जगह बनी है। वहीं पर श्रेयस अय्यर ने बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज 5 सैकड़ा इस फॉर्मेट में ठोके हैं। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया गया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को किया गया है शामिल। लोकेश राहुल की वापसी वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम इंडिया में हो रहा है, ऐसे में उनके ऊपर दबाव जरूर होगा इस सीरीज में रन बनाने का। लोकेश राहुल के आंकड़े वनडे में कमाल के हैं, जहां पर लोकेश राहुल ने वनडे मुकाबले में 7 शतक तो 18 अर्धशतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को किया गया है शामिल। ऋषभ पंत की वापसी वनडे मुकाबले में 2 सालों के बाद होगी, वो इनसे वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा नहीं थे। ऋषभ पंत ने आखिरी बार वनडे का कोई भी मुकाबला 2022 में खेला था। ऐसे में देखने वाली बात होगी ऋषभ पंत की वनडे फॉर्मेट में वापसी कितनी धमाकेदार तरीके से होती है। हालांकि अभी खेले गए टी वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी उनसे देखने को मिला था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, श्रीलंका दौरे पर ऋषभ पंत और लोकेश राहुल में किसे प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस नए स्क्वाड में 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने किया है शामिल। तो इस नए स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। अक्षर पटेल एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया था। वहीं पर वनडे मुकाबले में भी इन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, जहां पर 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 60 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बतौर फिनिशर बल्लेबाज शिवम दुबे को किया गया है शामिल। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में कुछ मैच जीताऊ बेहतरीन पारियों खेली थी, लेकिन अभी तक वनडे फॉर्मेट में महज एक ही वनडे का मुकाबला खेलने वाले शिवम दुबे को वनडे मुकाबले में खुद को अभी साबित करना बाकी है। तो यह सीरीज उनके लिए काफी अहम होगा।
वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को किया गया है शामिल। वाशिंगटन सुंदर ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट छटकाकर कमाल की गेंदबाजी की थी। तो वहीं पर वनडे मुकाबले में अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक किया है। वहीं पर इस स्क्वाड में BCCI ने 5 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजों के सामने घातक साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया है शामिल, जिनका मौजूदा फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में मिला है। हालांकि वनडे के इस फॉर्मेट में सिराज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां पर काफी कम मुकाबले खेलते हुए कुछ ही समय में 60 से ज्यादा विकेट निकालकर कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। वहीं इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 के वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज टीम इंडिया के लिए थे। वहीं पर वनडे मुकाबले में अब तक महज 6 वनडे मुकाबले खेलते हुए अर्शदीप सिंह ने 10 के लगभग विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को किया गया है शामिल। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए T वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाज कर हर किसी को चौंकाया था। वहीं कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट निकलने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर उनके नाम 170 से ज्यादा विकेट वनडे फॉर्मेट में दर्ज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को किया गया है शामिल। इनकी वापसी 5 सालों बाद टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में हुआ है। हाल ही में खलील अहमद को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था, जहां पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो खलील अहमद ने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 15 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को किया गया है शामिल। दोस्तों, हर्षित राणा को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई हाल ही में T20 सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन उनको वहां पर एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में हर्षित राणा को दोबारा से श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी हर्षित राणा इस वनडे सीरीज में कितने घातक साबित होते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ श्रीलंका से 3 मैचों की वनडे सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में मिलना चाहिए था खेलने का मौका।